हेलो दोस्तों, एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2025 तक। यह आपका वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं 100 से आगे का ऑब्जेक्टिव। तो बिना समय गंवाए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है √10 गुने √15 है। चलिए, √10 गुने √15, तो ये आपका हो जाएंगे √10 गुने 15 हो जाएगा 150। 150 को तोड़ा जा सकता है 25 और गुने 6 में। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और √6। तो 5 √6 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः आप जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.13 डॉट डॉट डॉट। मतलब यह जो संख्या दी गई है वो अशांत दी गई है। कहाँ तक आएगा कहाँ तक जाएगा कोई अता पता नहीं है। ऐसी जो संख्याएं होती है वैसे ये संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या और एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। एक परिमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं 2, एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √3। तो 2√3 कैसी संख्या होगी। तो यह भी क्या है अपरिमेय संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संख्या 0.32 दोनों पर एक रिंग है को p/q के रूप में, जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं है, लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं। चलिए 0.32 और एक रिंग है। जब हम रेक रिंग हटाते हैं तो 0 दशमलव भी खत्म करना है। जितना संख्या पर रेक रिंग रहती है, जितनी संख्या पर रेक रिंग रहती है उतना ही आपको 9 देना पड़ता है। तो 2 9 हो जाएंगे। देखिए अब जो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 32/99। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही अथवा सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। देख लेते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या, फिर √3 एक अपरिमेय संख्या कीजिएगा तो हो जाएगा √9 निकल जाएगा। 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 को लिख सकते हैं 3/1 अर्थात यह हो गया p/q के रूप में। p/q के रूप में जो संख्याएं लिखी जा सकती है वे हो जाती है परिमेय संख्या। तो यह आपका कथन क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। यह कह रहा है कि हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या, तो यह सही नहीं है, हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है आपका एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या 2 लेते हैं, एक अपरिमेय संख्या √5 ले लेते हैं, दोनों का गुणनफल करके देखते हैं तो 2√5 यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो कथन क्या कह रहा है एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आ रहा है। जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भी हम जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है इसका मतलब परिमेय संख्या हो सकता है। तो √3 और प्लस √3 तो हो जाएंगे 2√3। यह भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन कहा जा रहा है कि वह कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता अर्थात परिमेय संख्या हो सकता है। तो यह भी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, यह भी आपका कथन गलत होगा। चलिए 5 एक पूर्णांक संख्या है, 4 एक परिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 9 भी क्या है एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह पूर्णांक संख्या नहीं है। तो यह भी कथन आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। किसी भी संख्या को दशमलव प्रसार शांत होने के लिए
उसको उसके हर का गुणनखंड करने पर उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई आता है तो वह क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। लेकिन पूछा जा रहा है क्या, दशमलव प्रसार शांत। तो इसका गुणनखंड कीजिएगा, 700 का गुणनखंड कीजिएगा तो 700 के गुणनखंड में 7 आ जाएगा, इसके गुणनखंड में 3 आ जाएगा, इसके गुणनखंड में पहले से 7 दिया हुआ है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। हर का गुणनखंड करके देखें, दशमलव प्रसार का शांत अशांत का पता करने के लिए हम लोग हर का गुणनखंड करते हैं। हर के गुणनखंड में यदि 2, 5 आ रहा है तो वह शांत होगा। 2 और 5 के अलावा जितने भी अगर कुछ भी आ रहा है तो वह क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। 8 का गुणनखंड कीजिए आप, 8 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से 4, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। इसके गुणनखंड में केवल 2 आ रहे हैं। अगला करते हैं अब, उसके बाद में 15 का गुणनखंड करके देखिए, 3 से 5, 5 से 1। इसमें 5 के अलावा भी क्या आ गया, 3 आ गया। इसका गुणनखंड करके देखिए, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो इस 343 का गुणनखंड अगर कीजिएगा तो इसके गुणनखंड में पहले ही क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि क्या होगा, अशांत कर देगा। इसके गुणनखंड में भी 1536 का गुणनखंड कीजिएगा, 2 से कीजिएगा, 2 सते 14, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से कीजिए, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से कीजिए, 2 एकम 2, 2 चौका 8, और उसके बाद में 2 दूना 4, फिर 2 से कीजिए, 2 सते 14, 2 एकम 2। चलिए 71, अब 71 कटने वाला नहीं है, फिर 71 से लगाइएगा तो 2 के गुणनखंड के अलावा इसमें क्या आ गया, 71 आ गया। तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी भी आपका अशांत हो जा रहा है, अब ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन सी भी अशांत हो जा रहा है, आपका ऑप्शन डी भी अशांत हो जा रहा है। जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या कि इसके गुणनखंड में केवल 2 आ रहे हैं। तो केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 या 5 आए, इसके अलावा अगर कोई संख्या आती है गुणनखंड में तो वो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है 3, उसके बाद में 2, 7, दोनों पर क्या है, रेकरिंग दिया हुआ है। चलिए रेकरिंग को हटाइए, 3.27 सीधा संख्या लिख दीजिए। रेकरिंग हटाने के लिए कितनी संख्याओं पर रेकरिंग था, तो 2 संख्याओं पर रेकरिंग था, तो 2 को 9 दे दीजिए। यह क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि यह P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.7 पर रेकरिंग है। चलिए रेकरिंग हटाइए, 0.7 लिखिए। कितनी संख्याओं पर रेकरिंग है, तो एक संख्याओं पर रेकरिंग था, तो एक को 9 दे दीजिए। सॉरी, जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7/9। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। हर का गुणनखंड कीजिए, इसके हर में, ऑप्शन नंबर ए के हर में कितने हैं, 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। इसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 आ रहा है, यह क्या है, शांत। अगला देखते हैं। अगला में 243 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 अठे 24 और 3 अठे 24, 3 उसके बाद में 3 एकम 3, 3 से 27 के गुणनखंड में पहले ही 3 आ रहा है, यह नहीं हो सकता है आपका, अशांत पूछ रहा है, ठीक है अशांत हो सकता है। 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, इसके गुणनखंड में केवल 3 आ रहा है। चलिए 1600 का गुणनखंड कीजिएगा आप लोग, 1600 का गुणनखंड कीजिए तो 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। इसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 आ रहा, यह क्या होगा आपका, शांत होगा। यह हमारा इसके गुणनखंड में केवल 3 आ रहा था, तो 2 और 5 के अलावा अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, वह अशांत हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, अशांत है। आप डी देख लीजिए, 625 का गुणनखंड करके देख लीजिए, डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, 5 से
5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 उतरेगा तो 25 हो जाएगा, 50 25, 5 से 5, 5 से 1, इसके गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है तो यह भी क्या होगा, शांत होगा। केवल 2 आए शांत, केवल 5 आए शांत, 2 और 5 के अलावा कोई आ जाए अशांत, तो इसके गुणनखंड में 3 आया है तो क्या हो जाएगा, अशांत। 243 वाला हर किसके पास है, तो ऑप्शन नंबर बी के पास है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.13 और पावर रेकरिंग है। चलिए रेकरिंग हटाइए आप लोग, रेकरिंग हटाने का प्रयास, तो 0 1 3 लिखिए, 0 का कोई महत्व नहीं है तो केवल आप 1 और 3 लिख सकते हैं। कितनी संख्याओं पर रेकरिंग था, तो 2 संख्याओं पर रेकरिंग था तो 2 को 9 आ जाएगा। 13/99 ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, दशमलव प्रसार अशांत। चलिए दशमलव प्रसार अशांत शांत अशांत का पता करने के लिए आपको हर का गुणनखंड करना होगा। इसके हर का गुणनखंड कीजिएगा 81 का, तो 3 से आएगा आपका 27, 3 से आ जाएगा 9, 3 से आ जाएगा 3, 3 से आ गया 1, इसके गुणनखंड में केवल 3 आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई आ जाए अशांत। चलिए 41 का गुणनखंड कीजिए आप, 41 का अगर गुणनखंड कीजिएगा तो दूसरे किसी से कटने वाला नहीं है, डायरेक्ट 41 से कटेगा तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, अशांत ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, तो यह भी क्या है, अशांत ही है। 80 का करके देखिए, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, इसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, शांत। तो यहाँ जो क्वेश्चन होना चाहिए, यहाँ शांत न करके क्या होना चाहिए, अशांत। यहाँ जो अशांत न करके क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो अब जाकर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्या है, अशांत। तो चलिए आप 400 का गुणनखंड करके देखिए। क्या है कि शांत और अशांत का पता लगाने के लिए आपको हर का गुणनखंड करना होगा, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में करे हैं। तो आप 400 का गुणनखंड कीजिए, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, इसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 आया है, क्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला है 80 का गुणनखंड कीजिए, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, इसके गुणनखंड में भी 2 और 5 आया, ये भी क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अगला है आपका 121, 3 से कटेगा, 3 चौक 121, सॉरी 3 से ना कट के आपको 11 से कटेगा, 11 11 हुआ 121, फिर 11 से, इसके गुणनखंड में 11 आ रहा है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई आता है संख्या तो वह क्या हो जाती है, अशांत हो जाती है। आपसे पूछ क्या रहा था, अशांत, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 0.15, उसको लिखना है p बटा 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में। निम्नलिखित में से कौन आपका जो होगा वह सही होगा। देखिए 0.105, दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बदला में 1 होगा, दशमलव के बाद में 3 अंक था तो 3 को 0 हो जाएगा। चलिए आपका आ गया 105 बटा 1000। चलिए कटाइए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 को 0 है तो 2 को 0, 21 बटा 200, 21 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, अभी आंसर नहीं निकला। चलिए 200 का गुणनखंड कीजिए, 200 का अगर आप गुणनखंड करते हैं, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 2 कितनी बार है आपको उसको लिख सकता है 21, 2 कितनी बार, 3 बार तो 2 पर पावर 3, 5 कितनी बार, 2 बार तो 5 पर पावर 2। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है।
निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? फिर शांत अशांत है, आपको हर का गुणनखंड करना होगा। 1600 का आप गुणनखंड कीजिएगा। ऐसे तो यह शांत है, 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। इसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 आया, क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। शांत ही पूछ रहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इसका कीजिएगा 210 का आप करके देख लीजिए एक बार। 210, 2 से 2 एकम 2, 2 पचे सॉरी 0 और 2 पचे 10, 105। 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 तिहाई 9, रुक जाइए सॉरी, 3 तिहाई 9। 10 में से 9 घटाइएगा तो आपका 1 बचेगा, 1 पर 5 उतरेगा तो 15, 3 पचे 15, 5 से 7। इसमें 2 और 5 के अलावा भी क्या आ चुके हैं? 3 और 7 आ चुके हैं, क्या हो जाएंगे? अशांत हो जाएंगे। अगला है आपका 3/88। तो आप 88 का गुणनखंड करके देखिए, क्या है कि करना तो होता है हर का गुणनखंड, एक ऊपर वाला अंश हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। 88 था, सॉरी 88 था, 88 बटा, चलिए 2 से 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से 22 दूना 44, 2 से हो जाएगा 11, 11 लगेगा। तो इसमें 2 के अलावा क्या आ चुका है? 11 आ चुका है, तो यह भी क्या हो जाएगा? अशांत आ जाएगा। चलिए 75 का गुणनखंड करके देखिए। 3 से 3 दूना 6, 1 बचेगा, 5 उतरेगा तो 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, 5 से 5, 5 से 1। तो इसमें 5 के अलावा क्या आ चुका है? 3, तो यह भी क्या हो जाएंगे? अशांत। आपका शांत कब आया? कौन आया था? ऑप्शन नंबर ए, 15/1600। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? फिर भैया वही आया, करके देखते रहिए आप। 15 का गुणनखंड कीजिएगा तो 3 से 5, इसमें 5 के अलावा क्या आ चुका है? 3, क्या हो जाएगा? अशांत। अगला है आपका 11/160। 160 का गुणनखंड कीजिए। 2 से 80, 2 से 40, ये 80 है, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। तो इसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 आ रहा है, क्या होगा? शांत होगा। आप सी का करके देख लीजिए। सी ऑप्शन नंबर सी में है आपका, नीचे आपका हर क्या है? 60 है। चलिए 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो इसमें 2 के अलावा 2 और 5 के अलावा इसमें क्या आ चुका है? 3 आ चुका है, तो यह क्या हो जाएंगे? अशांत। केवल शांत के लिए 2 और 5 चाहिए, या तो उसके गुणनखंड में केवल 2 आना चाहिए, या तो उसके गुणनखंड में केवल 5 आना चाहिए, या तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। उसके अलावा कोई भी नहीं चलेगा। अगर कोई आता है तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर डी में ट्राई कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में 6/35, तो आप 35 का गुणनखंड कर सकते हैं। 35 का गुणनखंड कीजिएगा। 5 से 7 और 7 से 1। तो इसमें 5 के अलावा क्या आ चुका है? 7 आ चुका है, तो यह भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। आपको पूछ कर रहा था दशमलव प्रसार शांत। शांत वाला कौन है? आपका 11/160। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। P/2m गुने 5n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो लिखिए 0.67। दशमलव उड़ाइएगा, दशमलव के बदला में 1, दशमलव के बाद कितने अंक थे? 1 और 2, तो 2 0 हो जाएंगे। 67/67 तो सब में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। नीचे का गुणनखंड करके देखिए। 100 का गुणनखंड कीजिए। 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। 2 कितनी बार है? ऊपर तो 67, तो 67 रहबे करेगा। 2 कितनी बार? 2 बार, तो 2 के पावर 2। 5 कितनी बार? तो 2 बार, तो 5 के पावर 2। चलिए देखिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संख्या 0.48 दोनों पे क्या है? रेकरिंग। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए बदलिए। 0.48 दोनों पे क्या था? रेकरिंग था। चलिए रेकरिंग हटाइए तो 0 का कोई मतलब नहीं बनता है। 48 कितनी संख्याओं पर रेकरिंग था? तो 2 संख्याओं पर रेकरिंग था, तो आप 99 लिख लीजिए। 48/99। ऊपर 100 में 49 दे दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है।
तो आपका हो जाएगा, क्या लिखना है, 48/99। 48, तो आप बना लीजिए एक के 48। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 48/। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? √49, √36, √27, √16। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? √49, 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। 7 को लिखा जा सकता है 7/1, p/q के रूप में हो गया, यह एक परिमेय संख्या है। चलिए यह आपका आंसर नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी में है √36, 36 का वर्गमूल होता है 6, यह भी आपका आंसर नहीं हुआ। 6 को लिख सकते हैं 6/1, यह भी परिमेय संख्या हो जाएगा, यह भी आपका आंसर नहीं हुआ। √27 को लिख सकते हैं 9 × 3, 9 का वर्गमूल तो हो जाएगा 3, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं लिखेगा तो 3√3, यह एक अपरिमेय संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और 16 का जो वर्गमूल होगा वह होगा 4। तो जो आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है वह निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.3 पर पावर एक रिंग प्लस 0.4 पर पावर रेक रिंग। चलिए रेकरिंग को हटाने का प्रयास कीजिए। चलिए रेकरिंग को हटाइएगा तो 3, एक संख्या पर रेकरिंग था तो 1 9 हो जाएगा, प्लस 0 का कोई मतलब नहीं बनता तो 4, एक संख्या पर रेकरिंग था तो 1 9 हो जाएंगे, तो 9 9 का लघुत्तम हो जाएगा आपका 9। 9 एकम 9 तो 3 एकम 3, बीच में प्लस है तो प्लस, 9 एकम 9 तो 4 एकम 4, तो हो जाएगा 4 और 3 7, 7/9। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 0.57 पर एक रिंग का सरलतम रूप क्या होगा? 0.57 रेकरिंग। चलिए रेकरिंग हटाइए, 0 का कोई मतलब नहीं बनता है, 57 लिखिए। कितनी संख्याओं पर रेकरिंग था? तो 2 संख्याओं पर रेकरिंग था, तो 2 को 9 दे दीजिए। 57/99, 57/99। चलिए 3 से कट जाएगा 19 दिया 57, 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 तिया 9, 19/33। जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 प्लस √125 माइनस 3 प्लस √5 प्लस 1 माइनस 4 √5 कैसी संख्या है? चलिए देखिए, 6 प्लस √125 को लिख सकते हैं हम लोग 25 × 5, माइनस है तो माइनस। चलिए माइनस प्लस माइनस 3, माइनस प्लस माइनस √5 प्लस 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 तो हो जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस तो 4 √5। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √5 माइनस 3 माइनस √5 और प्लस 1 और प्लस 4 √5। चलिए देखिए प्लस माइनस माइनस, चलिए आई माइनस पहले प्लस 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 देखिए 6 और 1 7। चलिए उसमें से आपका घट जाएगा 3, यह भी प्लस में यह भी प्लस में, तो 6 और 1 7, उसमें से घट जाएगा आपका 3, तो हो जाएगा 7 में से 3 घट जाएगा तो 4 प्लस √5 √5। चलिए तो 4 √5 माइनस माइनस प्लस, लेकिन ज्यादा क्या माइनस कीजिए तो माइनस रहेगा। 4 √5 1 √5 हो जाएगा 5 √5। तो 4 प्लस माइनस माइनस, सॉरी यहाँ 5 √5 है, 5 √5। तो 5 √5 में से 5 √5 आपका घट जाएगा तो बचेगा 4। 4 को लिखा जा सकता है 4/1, यानी इसको बदल दिया गया p/q के रूप में। तो वैसे संख्या है जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, वैसे संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.375 p/q के रूप में q का रूप क्या होगा? q यानी हर का रूप पूछा जा रहा है, तो 0.375, दशमलव उड़ाइएगा तो दशमलव के बदला में आप 1 दीजिएगा। दशमलव के बाद में कितनी संख्या थी? 1 2 3, तो 3 को 0 दे दीजिए। आपको गुणनखंड करना है q का, q यानी हर का गुणनखंड करना है, तो हर आपका है 100 का गुणनखंड कीजिए 2 से 50, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1।
2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुने 5 कितनी बार है? तो 5 के पावर 2। चलिए राइट आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 से 50, 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, तो यह 2 के पावर 2 करके गुने गधा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4, q बराबर 5 और r बराबर 1 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है आपका? a बराबर बी क्यू प्लस आर। a आपका नहीं दिया है तो a की जगह पर आप a रखिए। b आपका दिया हुआ है 4, q आपका दिया हुआ है 5 प्लस r आपका दिया हुआ है 1, तो 4 5 20, 20 और 1 21, तो a बराबर हो जाएगा आपका 21। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए अधिभाग एल्गोरिदम, ठीक उसी प्रकार का है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, किसका मान निकालना? ए का मान निकालना है, तो ए आपका नहीं दिया हुआ है, बी आपका दिया हुआ है 73 गुने क्यू आपका दिया हुआ है 34 प्लस आर आपका दिया हुआ है 23। पहले आप क्या कीजिए कि 73 में 34 से गुना कीजिए, 73 गुने 34, 4 तिहाई 12 के 2, हाथ में 1, 4 सते 28, 1 29, 3 तिहाई 9, 3 सते 21, 2 9 9 18 के 2, हाथ में 1, 2 1 2 और 1 3 और 1 हाथ में का 4, 2 के 2 24 2482 प्लस के 23, 3 2 5, 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 4 1 हो जाएगा 5, 2 के 2 2505। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि पी एक्स एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यू प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को क्यू एक्स प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का आपको घात ज्ञात करना है। चलिए भाग देना है किससे? x प्लस 2 से। किसमें भाग देना है? तो x पावर 4 माइनस 2x क्यू प्लस 17x स्क्वायर प्लस माइनस के 4x प्लस के 30। आपको घात ज्ञात करना है किसका? भागफल का। यही वाला होता है आपका क्या? भागफल। घात जो होता है जिसका अधिक घातांक होता है वही क्या कहलाता है? घात कहलाता है। चलिए x में आप कितना से भाग दीजिएगा कि x पावर 4 आ जाएगा? तो चलिए भाग दे के देखिए, x पावर 4 में कितना से भाग देना है? x से भाग देना है। यहाँ x पावर 4 कहने का मतलब x आपका जो होगा वह 4 बार होगा, तो एक बार उसमें से आप कटा दीजिएगा तो x का पावर कितना बच जाएगा? q। तो यहाँ लिखना होगा आपको x के पावर q, तो यही आपका क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा। तो x के घात कितना है? 3, क्या कि इससे ज्यादा नहीं होगा, अब इससे घटते जाएगा, तो x का घात कितना होगा? 3। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर x पावर 4 माइनस 2x प्लस 6 को क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो आपको भागफल का घात ज्ञात करना है। भाग कितना से देना है आपको? x स्क्वायर माइनस के 2, कितना में भाग देना है? x पावर 4 माइनस 2x प्लस 6। आपको क्या ज्ञात करना है? तो भागफल का घात ज्ञात करना है। चलिए यहाँ क्या है? x पावर 4 भाग किसे देना है? x स्क्वायर से। x पावर 4 कहने का मतलब जो x होगा वह 4 बार होगा, x गुने x गुने x। x स्क्वायर कहने का मतलब आपका x जो होगा वह 2 बार होगा, x गुने x। तो 2 को x से आप 2 को x कटा दीजिए, x में x से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर। आपको जो भागफल है, यहाँ भागफल का घात होगा x स्क्वायर होगा, इसका घात कितना है? 2। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 128। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? किसी संख्या को शांत होने के लिए उसके गुणनखंड में या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। केवल 2 आए या केवल 5 है या 2 और 5 है, उसके अलावा कोई संख्या आती है तो क्या उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है? दशमलव प्रसार शांत, तो उसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 आना चाहिए। चलिए इसमें 2 तो है लेकिन 2 के 5 के अलावा क्या आ चुका है? 3 आ चुका है, यह आपका आंसर नहीं होगा। इसके गुणनखंड में 5 तो है लेकिन 2 उसके अलावा 7 आ चुका है, यह भी आपका आंसर नहीं होगा। इसके गुणनखंड में 2 तो है
उसके अलावा 5 आना चाहिए, दूसरा कोई नहीं आना चाहिए, यह भी आपका आंसर नहीं होगा। इसके गुणनखंड में देखिए 2 है, उसके बाद में 5 है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के दशमलव के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जा सकता है आपको बताना है। 0.505 दशमलव रहेगा, दशमलव के बदला में आप 1 दीजिएगा। दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, तो 3 संख्या है, तो 3 को आप 0 दे सकते हैं, कोई बात नहीं। अब कटाइए, डायरेक्ट 5 से कटाइए। 5 एकम 5, 0 है तो 0 से भाग दीजिए, फिर 5 एकम 5। चलिए 5 दूना 10, 2 को 0 है तो आप 2 को 0 जोड़ सकते हैं। अब आपको करना होगा 200 का गुणनखंड, क्या है कि 101 सभी में है, अब ए में, बी में, सी में, डी में, यहाँ से आपका आंसर नहीं निकला। चलिए 200 का गुणनखंड कीजिए, 200 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से हो जाएगा आपका 100, 2 से हो जाएगा 50, 2 से हो जाएगा 25, 5 से हो जाएगा 5, 5 से हो जाएगा 1, 2 कितनी बार, 1 2 3, 2 के पावर 3 गुने 1 2 5 कितने बार है, 2 बार, तो 5 के पावर 2। कोई ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि p बराबर 3 पावर n रूप को हो, यदि q 6 पावर 3 गुने 5 पावर m रूप का हो तथा mn कोई ऋणोत्तर पूर्णांक हो, तो p बटा q का दशमलव पूर्णांक होगा। तो ऋणोत्तर जो पूर्णांक होगा इसकी जो होती है, जो होगा दशमलव प्रसार, वह हो जाता है अशांत आवृत्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, जो एक चैप्टर से जितने भी प्रश्न थे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2011 से लेकर 2025 तक, वह आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।